तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी पत्रकार मोहम्मद जुबैर का किया खुलकर समर्थन। मोदी सरकार को घेरा, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें, मोदी सरकार कभी भी कर सकती है मोहम्मद जुबैर को रिहा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा को मध्य प्रदेश में ओवैसी देंगे टक्कर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब में हज के दौरान बांग्लादेश के शख्स ने मांगी भीख, तो सऊदी अरब की पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बागी विधायकों को Y+ सुरक्षा पर भड़की शिवसेना, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा 100 करोड़ रुपए में हमारे सभी विधायकों को बीजेपी ने है खरीदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम देश हुए पागल, UAE के बाद मुस्लिम देश बहरीन ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए दी जमीन, प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने करेंगे इसका शिलान्यास, अब बहरीन में भी बनेगा मंदिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में AIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम पर 25,000 रुपए का योगी सरकार ने इनाम किया घोषित, घर पर भी चल सकता है। AIM नेता के बुल्डोजर असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पत्रकार मोहम्मद जुबैर के समर्थन में उतरी पूरी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने भी जुबैर का समर्थन करते हुए मोदी सरकार को घेरा, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता निपुण शर्मा की पोल खोलने वाले अल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का विरोध किया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोहम्मद जुबैर का समर्थन किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी मोहम्मद जुबैर का समर्थन किया और भाजपा पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोहम्मद जुबैर के समर्थन में लिखा है कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। सत्य की एक आवाज को गिरफ्तार करने से 1000 और पैदा होंगे। अत्याचार पर सत्य की हमेशा विजय होती है। वहीं आपको बता दें कि लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा का इन्होंने ही जो है खोला थी पोल की, इन्होंने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद इनको लगातार परेशान किया जाने लगा और अब अंत में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में हज के दौरान बांग्लादेश के शख्स ने मांगी भीख, तो सऊदी अरब की पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान एक अजीब वाकया सामने आया है। हज के दौरान बांग्लादेश के एक शख्स को भीख मांगने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि हज के काउंसिलर मोहम्मद जहरुल इस्लाम ने ढाका ट्रिब्यूनल को बताया है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मोतिहार रहमान बांग्लादेश के मेहरपुर का रहने वाला है। वह धनसिरी ट्रैवल एयर सर्विस के जरिए हज करने सऊदी गया था। सऊदी पुलिस ने 22 जून को मोतिहार को मदीना में भीख मांगते गिरफ्तार किया है। वह कथित तौर पर भीख मांगते हुए कह रहा था कि उसके पैसों का बैग किसी ने चुरा लिया। शख्स ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा है कि ना तो ट्रैवल एजेंसी धनसिरी ट्रैवल्स एयर सर्विस से उसके लिए कोई होटल बुक किया और ना ही किसी ने उसे गाइड किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ उससे जारी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब में अब किसी को भी भीख नहीं मांगने दी जाती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को दिया बड़ा झटका। ओवैसी ने लोगों से की अपील, कहा कांग्रेस को ना दे वोट। जब दोस्तों आपको बता दें कि AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा है कि कांग्रेस ने देश में अपनी जड़ें एवं ताकत को खो दिया है, इसलिए लोगों को कांग्रेस को अपना वोट देकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने यह भी आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को रोकने में विफल रही है। ओवैसी ने मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले नगर निगम एवं नगर पालिका चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए यहां आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश में जो है चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपा बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश UAE के बाद अब मुस्लिम देश बहरीन में बनेगा मंदिर, मोदी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों निपुण शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश और UAE समेत कई देशों ने भारत पर आपत्ति जताई थी और तनाव का माहौल भी रहा, लेकिन अब धीरे धीरे हालात समान होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक खबर हिंदुओं को मुस्लिम देशों से बड़ी अच्छी आई है। दरअसल आपको बता दें कि UAE के बाद जल्दी यहां एक और देश में हिंदू मंदिर बनकर तैयार होगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन जो एक मुस्लिम देश है, बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा ने बुधवार को राजधानी मनामा में हिंदू संगठनों सहित बाबाओं से मुलाकात की है और उन्होंने हिंदू मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है।
इस मंदिर का निर्माण 1 फरवरी से मुस्लिम देश बहरीन में किया जाएगा और बहरीन में जिस ज़मीन पर ये मंदिर बनेगा वो ज़मीन वहाँ की सरकार यानी वहाँ के किंग ने ही दी है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि किस तरह से भारत में मुसलमानों की मस्जिदें ज़बरदस्ती तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों की लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब का भी अपमान भारत में किया जा रहा है। लेकिन ये मुस्लिम देश पागल हो चुके हैं और ये मुस्लिम देश लगातार वहाँ पर अपने देश में मंदिर बनवा रहे हैं। आपकी क्या राय इन मुस्लिम देशों की पागलपंती क्या है? आप हमें कमेंट करके बताएं कि इनको अपने देश में मंदिर बनवाने चाहिए या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागी विधायकों को Y+ सुरक्षा पर भड़की शिवसेना, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी विधायकों को केंद्र की ओर से Y+ सुरक्षा दिए जाने के बाद सोमवार को पार्टी ने दावा किया कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि राज्य में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारतीय जनता पार्टी ही ये सब तमाशा कर रही है। शिवसेना के मुखपत्र शामनामे एक संपादकीय में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी के बागी विधायकों पर आरोप लगाया कि वे 50-50 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। केंद्र सरकार ने रविवार को शिवसेना के कम से कम 15 विद्रोही विधायकों को CRPF कमांडो के घेरों वाली Y+ सुरक्षा प्रदान की थी और इसी को लेकर शिवसेना ने अब बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ही सब काम करवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को दी क्लीन चिट, तो कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि 3 दिन पहले गुजरात दंगे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए थे। अब उस एक फैसले के बाद से बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है, उन पर मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की नज़र अभी भी गुजरात दंगों पर मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुल 8 सवालों के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी राज्य में ऐसे भयंकर दंगे हों तो मुख्यमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी क्या रहती है। उन्होंने कहा है कि क्या ऐसे मामलों में सिर्फ कलेक्टर और डिप्टी की जिम्मेदारी रहती है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में दंगे हुए थे और उन्होंने कई भड़काऊ बयान भी दिए थे, क्या उनकी वजह से ये दंगे नहीं भड़के थे? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि गुजरात दंगों में जो मोदी को क्लीन चिट दी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और जाकिया जाफरी जो कांग्रेस नेता की पत्नी थी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओम प्रकाश राजभर ने उपचुनाव में हार के लिए अखिलेश यादव को ठहराया जिम्मेदार। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सेना में जवानों की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध थम नहीं रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से केंद्र सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वरुण गांधी ने सांसदों विधायकों से अपनी पेंशन छोड़ने की अपील की थी। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वरुण गांधी के सुर में सुर मिलाया है। गाजीपुर में उन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। उन्होंने अग्निवीरों के समर्थन में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक सभी से पेंशन की सहूलियत छोड़ने की मांग की। ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि क्या खुद पेंशन छोड़ने की पहल करेंगे। उन्होंने कहा है, वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव मैदान में उतरते तो चुनाव के नतीजे कुछ और ही होते। रामपुर में आजम खान के लगाए गए आरोपों पर कहा कि मैंने भी मतों का ग्राफ देखा, कई बूथ ऐसे मिले जहां 5 वोट ही पड़े हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन बूथों पर सिर्फ इतने ही वोट पड़े हों। कुल मिलाकर प्रशासन ने रामपुर के चुनाव में खेल किया। उन्होंने स्वीकार किया कि मुलायम सिंह यादव भी उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया और इसीलिए दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी हारी। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव रामपुर में चुनाव प्रचार करने जाते तो नेता सहित जो प्रशासन था वहाँ का वो भी उनसे दबता और फिर इतनी बेईमानी नहीं होती, क्योंकि एक एक बूथ पर 5-5 वोट पड़े हैं, यानी किसी को वोट नहीं डालने देगा और सरकार ने खेल किया। लेकिन अखिलेश यादव अगर चुनाव प्रचार करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर ने गंभीर आरोप अखिलेश पर लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रयागराज हिंसा में AIMM के जिला अध्यक्ष शाह आलम सहित 5 पर 25-25 हज़ार रुपये का योगी ने इनाम किया घोषित। जदू साहब को दादी की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने के बाद जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुई हिंसा और पुलिस पर पथराव के मामले में फरार चल रहे AIMM के जिला अध्यक्ष शाह आलम, नगर निगम के पार्षद अफजल खां समेत 5 आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। इसके पहले पुलिस ने आरोपियों को नोटिस भेजकर हाजिर होने का भी आदेश दिया था। साथ ही शाह आलम जिस घर में रहते हैं उसको ढहाने के लिए भी घर पर नोटिस योगी सरकार ने चिपका दिया और उनके भाई को 29 जून तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। प्रयागराज पुलिस के द्वारा AIMM के जिलाध्यक्ष शाह आलम समेत 5 पर 25-25 हज़ार रुपये का ये इनाम घोषित किया गया है और इन सभी पर आरोप है कि अटाला बवाल के मामले में
ये लोग शामिल थे और इन्होंने ही अटाला में जो विवाद फैलवाया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिन लोगों ने अग्निपथ योजना को लेकर ट्रेनें जलाई थी, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार का किया, लेकिन उनके घर पर ना तो नोटिस चिपका, ना वीडियो चले, ना गिरफ्तारी हुई, लेकिन इन लोगों का कोई सबूत भी अभी तक सरकार को नहीं मिला है, ना कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, लेकिन इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये सिर्फ यही बात है कि ये लोग मुसलमान हैं और जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने तो इस योजना का समर्थन कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस पर हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं।